ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि चुनाव आयोग का भविष्य दांव पर लग रहा है। ऐसा मैं नहीं, स्वयं रवीश कुमार अपने वीडियो पर समझाते हैं, जो आप स्वयं देख सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होगा, जो सच्ची जानकारी आपको बताएगा। जो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। रखनी है। अब आते हैं चुनाव आयोग के भविष्य के सवाल पर। केंद्र सरकार ने संसद के आखिरी दिनों में, इस सत्र के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में एक विधेयक पेश किया। इतना महत्वपूर्ण विधेयक आखिर में पेश किया जाता है, इससे भी पता चलता है कि संस्थाओं का भविष्य अब कैसा होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो कमेटी करेगी, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, उनके कैबिनेट मंत्री होंगे और नेता विपक्ष होंगे। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो कमेटी करती है, और लोकपाल की भी, उसमें चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नियुक्त कोई जज हो सकते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस नहीं होंगे। तो क्या इसके बाद सीबीआई के निदेशक को नियुक्त करने वाली कमेटी से भी चीफ जस्टिस को हटा दिया जाएगा? अगर मुख्य न्यायाधीश को निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रिया में इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वे चुनाव की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं, तब फिर इसके उलट भी एक तर्क है। नई कमेटी में तीनों व्यक्ति वही नजर आते हैं जो सीधे सीधे चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष। इनमें से हो सकता है कोई पहली बार जीत कर आया हो और पहली बार नेता विपक्ष बना हो और कैबिनेट मंत्री बना हो। तो चुनाव लड़ने वाले ही मिलकर चुनेंगे कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। क्या वे निष्पक्ष होकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर पाएंगे? अगर इसका जवाब भी यही है कि कांग्रेस के समय में ऐसा ही होता था, तो फिर मोदी सरकार ने नया क्या किया है, उससे बेहतर क्या बनाया है? ठीक है कि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि नई व्यवस्था बन जाने तक चीफ जस्टिस होंगे उस कमेटी में, लेकिन यह कौन सी व्यवस्था बन रही है कि सीबीआई के चीफ की नियुक्ति में चीफ जस्टिस हो सकते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यही है नई व्यवस्था, और सरकार को कैबिनेट मंत्री ही मिला इस कमेटी में रखने के लिए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री के सामने कैबिनेट मंत्री क्या अलग राय रख पाएंगे या वहीं पर जाकर साइन करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री करेंगे? तो फिर प्रधानमंत्री के रहते हुए कैबिनेट मंत्री को लाने की जरूरत क्या है? एक कप चाय और 4 नमकीन बिस्किट भी बच जाएगा। 2 सदस्य एक ही सरकार के होंगे, क्या यह उचित होगा? इसलिए लोगों के मन में यह आशंका है कि कहीं चुनाव आयोग का टाइम तो पूरा नहीं हो गया। अब इससे जुड़ी कुछ पुरानी खबरें भी आपके सामने पेश कर देता हूं। 1990 के दशक में कानून मंत्री गोस्वामी की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सभी आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को होना चाहिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा कर राष्ट्रपति को करनी चाहिए। 2015 में लॉ कमीशन ने लिखा कि चुनाव आयोग को स्वायत्त बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इसके पदों पर नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका ना हो। गोस्वामी कमेटी ने प्रधानमंत्री को नहीं रखा था, मगर लॉ कमीशन ने प्रधानमंत्री को रखने का सुझाव दिया। अगर चुनाव आयोग के पदों पर नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नहीं होगी तो फिर कहां होगी? कि संविधान पीठ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर फैसला सुनाती है। हम अपने वीडियो का ये पुराना हिस्सा आपको फिर से सुनाना चाहते हैं। अरुण गोयल पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अपनी मर्जी से सेवानिवृत्त होते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वीआरएस लेते हैं, और उसी समय चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। कोर्ट को शक हो गया कि 24 घंटे में कैसे किसी को चुनाव आयुक्त जैसे पद पर तैनात कर दिया जाता है। लिहाजा कोर्ट ने सरकार से कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया की फाइल पेश की जाए। यही नहीं, जब यह मामला कोर्ट में सुना जा रहा था, उसके बीच में ही प्रधानमंत्री अरुण गोयल के नाम की सिफारिश कर देते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि 24 घंटे में नियुक्ति भी हो गई? इतनी तेजी से कैसे सारे पहलुओं की पड़ताल कर ली गई?
किस आधार पर कानून मंत्री ने 40 में से 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया? कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। जस्टिस बोस ने भी कहा कि इतनी रफ्तार से अरुण गोयल की नियुक्ति संदेह पैदा करती है। जस्टिस रस्तोगी कहते हैं कि उसी दिन प्रक्रिया शुरू होती है, उसी दिन आवेदन होता है, उसी दिन नियुक्ति हो जाती है। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है? यह कोर्ट की पंक्ति ही है कि देश को घुटनों के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए, यस मैन नहीं चाहिए। तो क्या सरकार यस मैन नियुक्त कर रही थी? और जो अंत में वीडियो देखकर यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए ज़रूर कमेंट करें।